आज हम एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें इसमें बताना है, ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं, 8 कंडीशन दी गई हैं। इसमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर हम पहला देखते हैं, ए दिया गया है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। इसमें बोला गया है जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं क्या वो स्क्वायर भी होते हैं। तो हम ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? जैसे कि हम जानते हैं जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं उनकी जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और जबकि स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं। तो जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकते, इसलिए जो पहली कंडीशन है, स्टेटमेंट है, वो क्या है? फॉल्स है। अब हम बी देखते हैं, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, और जो इक्वल होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। और पैरेललोग्राम में भी ऐसे ही होता है, पैरेललोग्राम में जो पैरेलल साइड होती हैं सेम होती हैं और एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ऐसा ही रोम्बस में होता है। तो इसीलिए ये वाली जो स्टेटमेंट दी गई है ये क्या है? ट्रू है। ये सी देखते हैं, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस होते हैं, ये बोल रहा है। जैसा कि हमें पता है स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो उसकी सारी साइड ही कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस तो हो सकते हैं पर वो रेक्टेंगल्स नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की आमने सामने की इक्वल होती हैं, जैसे कि हम पहले कंडीशन में भी देख चुके हैं। तो ये वाली कंडीशन, तो यहाँ तक तो ये ट्रू है पर ये वाली फॉल्स है। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस होते हैं पर रेक्टेंगल्स नहीं होते। तो ये दो चीज़ें पूछी गई थी, पर इसलिए इसीलिए हमें जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या है? ट्रू आ रहा है। क्योंकि इसको अगर हम देखें, स्क्वायर जो होते हैं रोम्बस तो होते हैं पर रेक्टेंगल्स नहीं होते। तो आप इसका आंसर ट्रू कर दोगे। डी देखते हैं, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये बोल रहा है जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है। जितने भी स्क्वायर होते हैं उनकी सारी साइड तो इक्वल होती ही होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। तो पैरेललोग्राम तो हो गए वो। तो इसमें ये नॉट लगा हुआ है, अगर नॉट ना लिखा होता तो ये ट्रू होता, पर अभी क्या है? ये फॉल्स है। इसी तरीके से ई दिया गया है हमें, ऑल काइट्स आर रोम्बस। अगर हम काइट की बात करें तो हमने देखा था उसमें जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स थी वो इक्वल थी, और रोम्बस में क्या? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि अभी हम काइट का एक फिगर देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप काइट देखते हो तो इसमें देख रहे हो आप जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार वाली साइड है एक के साथ एक वाली, वो इक्वल है, पर ये सारी साइड्स इक्वल नहीं है। जैसे कि ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके। तो ये काइट है। और रोम्बस में क्या होता है? सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ऑल काइट्स रोम्बस नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो ई का आंसर होगा वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी काइट्स होती हैं वो रोम्बस नहीं होती हो सकती, क्योंकि उनमें कॉन्जिक्यूटिव वाली जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, जबकि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फिर हम देखते हैं एफ, ऑल रोम्बस आर काइट्स। ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि रोम्बस जो होता है वो काइट की शेप का ही होता है, भले उसमें सारी साइड ही इक्वल होती हों, पर वो काइट की भी सारी प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर लेता है। जैसे कि जब हम रोम्बस बनाते हैं तो उसमें जो साइड्स होती हैं, कॉन्जिक्यूटिव जो साइड होती हैं वो तो इक्वल होती हैं और सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो हम बोल देंगे ये वाली जो स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि रोम्बस में काइट की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये ट्रू हो गया। जी देखते हैं, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। अगर हम देखें ट्रेपीजियम की जो प्रॉपर्टी थी उसमें ये था कि जो पैरेलल साइड्स होनी चाहिए उसमें कोई सी 4 साइड्स होनी चाहिए ट्रेपीजियम में, और दो वो कोई सी भी 2 साइड उसमें पैरेलल होनी चाहिए, तो हम ट्रेपीजियम उसे कह देंगे। पर अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें उसमें तो सारी साइड पैरेलल होती हैं और बराबर भी होती हैं, और 2 से ज़्यादा साइड भी होती हैं, मतलब 4 साइड होती हैं तो 2 आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो 2 पेयर होते हैं पैरेलल लाइन के। और तो इसीलिए हम कह देंगे जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं ट्रेपीजियम होते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम की तो ये है ना, बस कोई सी भी 2 लाइन पैरेलल हो और 4 साइड हो। तो पैरेललोग्राम में तो इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मतलब ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टी जो इंक्लूड कर रहा है पैरेललोग्राम। तो इसलिए हम कह देंगे ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं हम एच, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम। जितने भी स्क्वायर होते हैं क्या वो भी ट्रेपीजियम होते हैं? तो ये तो जी वाले में इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर क्या है? वो भी तो एक पैरेललोग्राम है, तो वो भी ट्रेपीजियम हो गई होगा, सिंपल सी बात है। तो ये एच भी सही है, क्योंकि स्क्वायर में भी 4 साइड होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, जबकि ट्रेपीजियम में वो बोलता है कि कोई सी भी 2 साइड पैरेलल हो और 4 साइड हो तो हम उसे ट्रेपीजियम कह देंगे। तो स्क्वायर में भी वो सारी प्रॉपर्टी हैं, तो इसलिए हम उसे ट्रू कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.4 का। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।